अगले कुछ मिनटों में चलिए मिलकर उस जंग लगे ताले को खोलने की कोशिश करते हैं जो अक्सर हमारे सबसे बड़े सपनों को कैद करके रखता है। और क्या पता इसकी चाबी हमारी सोच से कहीं ज्यादा पास हो। जरा आज आईने में खुद से नजरें मिलाइए। क्या दिखता है वहां? एक विजेता या फिर एक ऐसा इंसान जिसने बहानों की चादर ओढ़ ली है और अपने सपनों को कहीं गहरे दफना दिया है? और अंदर ही अंदर बस एक सवाल उठता है कि मैं शुरुआत तो करता हूं पर हर बार रुक क्यों जाता हूं? देखिए, इसमें कोई अकेला नहीं है। इस दुनिया के 97% लोग, जी हाँ, 97% लोग इसी जाल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उनकी सुबह उम्मीद से शुरू होती है, दोपहर बहानों में कटती है और रात गहरे अफसोस में डूब जाती है। लेकिन आज हम उन 3% लोगों की बात करने आए हैं जो इस भीड़ से अलग चलते हैं। इस सफर में हम नेपोलियन हिल के दमदार सिद्धांतों को समझेंगे। हम जानेंगे कि 97% लोग आखिर फंसते क्यों हैं, उन 3% कामयाब लोगों का सीक्रेट क्या है, और सबसे जरूरी बात, एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो हमें टूटने ही ना दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस दुश्मन को समझते हैं जिसने हमारे सपनों को जकड़ रखा है। देखिए, असल समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, नहीं, समस्या है खोखले जोश के नशे की लत। होता क्या है कि जब कोई नया आइडिया आता है या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो दिमाग में डोपामाइन की एक लहर सी दौड़ जाती है। ऐसा लगता है मानो रातों रात दुनिया बदल देंगे। लेकिन तीसरे दिन जब वो नशा उतरता है तब सामने आता है लंबा और उबाऊ रास्ता, और 97% लोग यहीं पर ढेर हो जाते हैं। वो जोश को ही अनुशासन समझने की भूल कर बैठते हैं। सालों के रिसर्च के बाद एक ही बात सामने आती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसका अपना डगमगाता हुआ मन है। हर बार जब हम खुद से किया कोई वादा तोड़ते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास की दीवार से एक ईंट गिरा देते हैं, और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान खुद पर ही यकीन करना छोड़ देता है। अब जरा उन 3% लोगों की तरफ देखते हैं। क्या वो किसी अलग मिट्टी के बने हैं? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो अपने सिस्टम पर, अपनी प्रणाली पर भरोसा करते हैं। और यहीं पर वो गहरा राज छिपा है। सफल लोगों में बोरियत को गले लगाने की एक कमाल की ताकत होती है। जब उनका मन चिल्लाता है, अरे आज छोड़ देते हैं, तो उनका सिस्टम कहता है नहीं, यही वो पल है जब हम बाकियों को पीछे छोड़ेंगे। नेपोलियन हिल ने अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में दृढ़ता को, यानी परसिस्टेंस को, सफलता का सबसे अहम पिलर बताया है। उन्होंने कहा था, इच्छा तो बस एक बीज है, लेकिन दृढ़ता वो पानी है जिसके बिना वो बीज कभी एक विशाल पेड़ बन ही नहीं सकता। तो चलिए अब नेपोलियन हिल के दिए उन 7 स्तंभों को समझते हैं। इन्हें जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही हमारे सपनों के मंदिर की नींव बन सकते हैं। पहला स्तंभ है एक पक्का निश्चित लक्ष्य। जब तक ये साफ नहीं है कि जाना कहाँ है, तब तक सारी एनर्जी बिखरी रहेगी। दूसरा, एक ठोस प्लान, मतलब अपने बड़े से लक्ष्य को रोज के छोटे छोटे करने लायक कामों में तोड़ना। तीसरा है दृढ़ता, जो सिखाती है कि फेलियर अंत नहीं बल्कि एक जरूरी सबक है। और चौथा, मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो हमें ऊपर उठाएं, नीचे नहीं। जैसे मुझे अमीर बनना है, ये एक खोखली इच्छा है, लेकिन मुझे अगले 12 महीनों में अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाने हैं, ये एक पक्का लक्ष्य है। सिर्फ एक लेखक बनने का सोचने की बजाय रोज 200 शब्द लिखने का टारगेट बनाना, बस यही फर्क है। पांचवा स्तंभ है अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल, यानी हर रोज अपने लक्ष्य को ऐसे महसूस करना जैसे वो मिल चुका है। छठा है तेजी से फैसले लेना। कामयाब लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत धीरे धीरे हैं। और सातवां, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है एक्शन। ज्यादा सोचना एक तरह का लकवा है और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, पहला कदम उठाना। अब इन सारे सिद्धांतों को एक कहानी से समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए काम बड़े बड़े नतीजों को जन्म देते हैं। एक छोटे से गांव में एक मामूली सा कारीगर था। उसने ठान लिया कि वो गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक मंदिर बनाएगा। सब लोग उस पर हंसे, लेकिन उस कारीगर ने अपना बस एक छोटा सा नियम बनाया। वो हर रोज सुबह एक पत्थर अपनी पीठ पर लादेगा और उसे पहाड़ी की चोटी पर रख कर आएगा। बस एक पत्थर। 1 महीना गुजरा,
पहाड़ी पर सिर्फ 30 पत्थर थे। लोगों ने कहा, ये पागलपन है। 1 साल गुजरा, वहां पत्थरों का बस एक ढेर था। लोग बोले, ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। 5 साल बीत गए और फिर एक सुबह जब गांव वालों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उस पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल और शानदार मंदिर खड़ा था। सारा गांव भागकर उस पहाड़ी पर गया और हैरान होकर पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? उस कारीगर ने अपने फटे हुए हाथों को दिखाते हुए शांति से कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये गणित है। महान चीजें किसी एक दिन के धमाके से नहीं बनती, वो हजारों छोटे, लगातार और अदृश्य प्रयासों का नतीजा होती हैं। तो अब वक्त है इन बातों को जिंदगी में उतारने का। ये एक बहुत ही सीधा साधा 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, जो किसी को भी उस 3% क्लब की तरफ पहला कदम बढ़ाने में मदद कर सकता है। पहले 30 दिन आदत बनाने पर फोकस करें। जो भी आदत चुनी है उसे रोज सिर्फ 5 मिनट दें। लक्ष्य है सिर्फ हाजिरी लगाना, परफेक्ट होना नहीं। अगले 30 दिन अपनी पहचान बदलें। अब आप वो काम कर नहीं रहे, बल्कि आप वो इंसान हैं जो वो काम करता है। और आखिरी 30 दिनों में आप मोमेंटम का जादू देखेंगे। आदत को रोकना उसे करने से ज्यादा मुश्किल लगने लगेगा। तो अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता 97% वाली भीड़ का है और दूसरा उन 3% लोगों का। और चुनाव हमें ही करना है। याद रखिए, अनुशासन का वजन ग्राम में होता है, लेकिन अफसोस का वजन टनों में होता है। और ये अफसोस का बोझ दुनिया के किसी भी दर्द से कहीं ज्यादा भारी होता है। हो सकता है अभी भी दिमाग में एक आवाज आ रही हो, कल से करेंगे। उस आवाज को आज एक जोरदार जवाब दीजिए। उठिए और आज इसी वक्त अपने मंदिर का पहला पत्थर उठाइए, क्योंकि इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं।